नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हमारे लिए अच्छे दिन था। आप लोग सब शॉपिंग बैग्स निकाल के कुछ चाय पानी के रेंज में जो पटाखा लिस्ट का स्टॉक्स है उसे कंसिडर किए होंगे। तो मुझे बेहद खुशी है कि मार्केट ने आपको इतना सुनहरा मौका दिया। अब मार्केट रिकवर होके 150 पॉइंट माइनस से लेके अब 12 पॉइंट नेगेटिव तक आया है। मार्केट को उठाने में आईटी स्टॉक्स का बड़ा रोल है। जब हमने आईटी स्टॉक्स को 3-4 महीने पहले कंसिडर करने के लिए कहा था, वहाँ से लगभग 10% ऊपर है। तो हमारे लिए बहुत अच्छे खबर है। सोने में भी आपके लिए बहुत अच्छा खबर है। 12,400 पार ठीक लगा रहा और 24 कैरेट गोल्ड 14,000 के आसपास आ रहा है और ऐसा मार्केट रहा तो 14,000 पार कर देगा। आज सुबह जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, रुपया का दाम 90 रुपीज़ 68 पैसा था। जब मैंने तमिल में बात करना शुरू किया, 90 रुपीज़ 91 पैसा था। जब मैं तमिल में ख़त्म किया, 90 रुपीज़ 96 पैसा तक पहुँच गया। अभी भी 90 रुपया 96 पैसा पे है। आपकी 3% की प्रीमियम है और लगभग 94 ही डॉलर का दाम है। ब्रिटिश पाउंड और यूरो के साथ और भारी गिरावट है। जिन लोगों के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बड़ा नुकसान है। लोग बोल रहे हैं क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ ये नुकसान है कि इंडिगो को हर 1 रुपया में जब रुपया गिरता है, 900 करोड़ का लॉस है। अभी 4 महीने में 87 से 91 तक रुपये पहुंच गया है। 3,600 करोड़ का नुकसान है क्योंकि उनकी डॉलर आउटस्टैंडिंग 9 बिलियन डॉलर्स है। तो तेल के दाम कम होने पर भी रुपया के डिप्रिसिएशन के कारण इंडिको का बड़ा नुकसान है। दूसरी बात यह है कि गूगल को मैंने रिसर्च किया और उन्हें पता लगाया कि गूगल के पास स्पेसएक्स का 7.5% स्टॉक है। हमें मालूम है कि इलॉन मस्क ट्रिलियनर बनने वाले हैं स्पेसएक्स का एक आईपीओ आके। अगर गूगल ने स्टॉक को नहीं बेचा तो गूगल के पास ये वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। कुछ मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन में किया गया स्टॉक आज 112 बिलियन डॉलर है। इसमें हमको पता लगता है क्यों मस्क जेमिनी के बारे में नहीं बोलते हैं। वो ओपन एआई को अटैक करते हैं, सैम अल्टमैन को अटैक करते हैं, कभी भी जेमिनी के बारे में बोलते नहीं क्योंकि बड़ा स्टेक अल्फाबेट के पास है। सिल्वर की दाम भी बढ़ रही है। सिल्वर की दाम इसलिए बढ़ रही है, कल ओपनली सेना ने कह दिया कि वो सिल्वर की एक्सपोर्ट नहीं करेगी। सिल्वर में शॉर्टेज होगा और एक शॉर्ट स्क्वीज होने की चांस बहुत बेहतर है। गोल्ड और सिल्वर रैली हो रही है। जब मैंने आखिर बार देखा 13,500 को आसान से क्रॉस कर 14,000 तक जा सकती है। सिल्वर अभी भी $61 में है क्योंकि रुपया गिर रहा है, सिल्वर ऊपर जा रही है। तो सिल्वर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि चाइना एक्सपोर्ट को बैन कर रही है। भारत से जेम्स और ज्वेलरी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। किधर बढ़ रही है मैंने देखा नहीं, लेकिन सिल्वर की दाम और गोल्ड की दाम बढ़ने से एक्सपोर्ट का रेट भी बढ़ेगा। लेकिन उसी समय इंपोर्ट भी बढ़ सकता है क्योंकि हम गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करके काम कर कर एक्सपोर्ट करते हैं। एफआईआई ने लगातार निरंतर बेचते रहे। पिछले साल एक आदमी ने कंपाइल किया रिकॉर्ड, ईच ट्रेडिंग आवर में पिछले साल आज तक 152 करोड़ पर आवर एफआईआई ने बेचे हैं। लगातार बिग सेल देते रहे और स्टॉक को पकड़ने वाला और कोई नहीं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। ये जो इफ्यूमिज्म है म्यूचुअल फंड्स की। अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में आपकी पैसा है तो आप रिस्क ले रहे हो। कुछ ऐसे हैं
जो अभी तक लॉस में नहीं है। ओवरऑल इंडिया में 79,000 करोड़ की नुकसान है अभी तक मार्केट कैप में। तो ओज़ेम्पिक को नोवो नॉर्डिस्क ने इंडिया में लॉन्च कर ली। हर हफ्ते अगर आपने उसे यूज़ करने की चॉइस की, तो हर हफ्ते 2,200 रुपया का खर्च है। महीने का लगभग 10,000 की खर्च है। कितने लोग ओज़ेम्पिक को लेंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन अगले साल की मिड तक ओज़ेम्पिक के लिए बहुत सारे चीप कॉपीज़ आ जाएँगे और लोग उसे कंसिडर करना शुरू कर देंगे। ये रहा ओज़ेम्पिक का स्टोरी। और एक्सिस बैंक ने कहा है कि वो 50 लोगों को रिक्रूट करके इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बैंकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस एक्सिस बैंक से जब सिटी बैंक का क्रेडिट को उन्होंने बदला उस समय से बुरा है। ये ट्रांजैक्शन बेस्ड लोअर मिडिल क्लास के लिए बैंक चला रहे हैं। हाई एंड सोफिस्टिकेटेड क्लाइंट उनकी बस की बात नहीं। तो इसमें मेरा कोई आशा नहीं देख रहा हूँ। भारत की टॉप फर्म्स ने 69,129 करोड़ की मार्केट कैप की नुकसान है, क्योंकि प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं। उसी समय एफआईएस भी एग्जिट हो रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर भी स्टॉक को डंप कर रहा है और सारे स्टॉक को कंसिडर कर रहा है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। और उसके कारण ही मार्केट अभी भी टिकी है। टीसीएस ने अपना ओल्ड प्लेबुक बदल दिया और नया प्लेबुक में एआई में कंसंट्रेट कर रहे हैं और एआई और क्लाउड में अनेक कंपनी को कंसिडर कर रहे हैं। साउथ इंडिया में दाल का बड़ा ब्रांड है उदयम। उसे खरीदने की कोशिश रिलायंस कर रहा है। वो एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन रिलायंस तो कंज्यूमर फेसिंग कंपनी नहीं है। उनका कंज्यूमर के सामने ब्रांड वैल्यू नहीं है। जैसा डंसो और अर्बन लैडर का स्टोरी खत्म हो गया, अगर उदयम रिलायंस के पास गया, उसका भी राम राम हो जाएगा। बीएमडब्ल्यू ने अपना मिनी नेटवर्क को एक्सपेंड की है ताकि भारत में उनका सेल्स एक्सपेंड हो जाए। लोग कह रहे हैं ये के कारण एड रेवेन्यूज एक्सपेंड होंगे। कैसा मुझे पता नहीं। न्यूज़ आया है कि ग्रोर की जो ऐप थी 194 तक गई, 194 तक गई थी। 108 है आईपीओ प्राइस, उधर से गिरकर 140 रुपया तक नीचे आ गई। तो लोग समझने लगे कुछ वैल्यू नहीं है मार्केट में, इसको सिंपली बढ़ावा दे रहे हैं और ये नीचे आने वाला ही है। आरबीआई ने ये कहा है कि वो बैंक्स को फीस डालने में संयम रखने के लिए कहा है और इसका मतलब है बैंक्स में अदर इनकम है, फीस इनकम है, वो कम हो जा सकता है। आज मार्केट को रिकवरी हुई 150 पॉइंट नीचे से लगभग 12 पॉइंट नीचे तक। ये एक रिकवरी आईटी स्टॉक्स के थ्रू हुई। आईटी स्टॉक्स में बढ़ावट इसीलिए है क्योंकि रुपी निरंतर गिर रही है। जब तक रुपी गिरेगी तो स्टॉक वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर आरबीआई ने रूल्स को टाइट की तो बड़े बैंक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक जो काम नहीं करते हैं और स्मॉल बैंक्स के लिए प्रेशर के कारण हो सकती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।